Hello and welcome to RiseEye YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss our second article from the Hindu newspaper. Let's see the article at first. Geo eyes satellite communication. This is particular article was occurred in our business page from the Hindu newspaper. What is the importance of this article for upcoming prelims 2027? Let's go through the PYQ. Question number 32. For the measurement estimation of the which of the following are satellite images remote sensing data used? This particular question was asking 2019 prelims. I will show you how to solve this kind of question at the end of the topic, right? So पहले तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ना? जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड प्लान्स टू एंटर इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम सेक्टर. ठीक है. इट हैज पार्टनर्ड विथ स्पेसएक्स, स्टारलिंक एंड एसीएस सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल. जियो विल बी यूज एसीएस O3B एम्पावर मीडियम अर्थ ऑर्बिट. जो ये वाला जो पॉइंट है low earth orbit, sovereign low earth orbit satellite constellation. This is the very important. So what is the low earth orbit satellite constellation? यहाँ पर एक्चुअली जो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है ना, उसका तीन पार्ट होता है. एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एक होता है कि हाई अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, हाई रेंज की. तो एक एक धीरे धीरे समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. What is satellite communication SATCOM? Now, satellite communication is the transmission of the voice data multimedia through artificial satellites, enabling connectivity without relying on the entirely on the terrestrial network. ठीक है. So this is the important points. What is the advantages? Advantages क्या है? जियो क्यों लॉन्च कर रहे हैं? एक तो सवाल आ सकता है कि जियो के पास तो नेटवर्क है, फिर भी सैटेलाइट में जियो एक्सेस क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, जियो के पास जो है प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई किया है, ये वाला जो आर्टिकल यहाँ पर पढ़िए कि देयर आर द स्टिल रिमोटेस्ट विलेज, इनलैंड आइलैंड कम्युनिटीज एंड ब्रॉडर आउटपोस्ट वेयर जियो नेटवर्क कैन नॉट रीच. फॉर देम सैटेलाइट कनेक्टिविटी विल बी द ब्रिज टू द रेस्ट ऑफ इंडिया. सो दैट इज द रीजन कि जहाँ पर जियो नेटवर्क पहुँच नहीं पा रहे, कि सर्व नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर जो जियो थ्रू सैटेलाइट नेटवर्क जियो कैन रीच द पीपल, राइट? That is the main advantages. ठीक है. Reliable communication during disasters, internet access in remote regions, broadband for maritime aviation sectors, bridge the digital divide. ठीक है. Now coming to the most important point कि O3B empower. What is the O3B empower? ना, other 3 billion people lacking reliable internet developed by ACS Luxembourg. ठीक है. This is the medium earth orbit MEO constellation at 8,000 km. Provides high speed low latency broadband with wider coverage than LEO. Now coming to the next important point कि types of satellite orbits. This is a very important for एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक पॉइंट तो आप लोगों को याद रखने पड़ेगा कि O3B एम्पावर, ये कीवर्ड आप लोगों को याद रखने पड़ेगा. व्हाट इज द O3B एम्पावर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज द ऑर्बिट ना, एलियो लो अर्थ ऑर्बिट. अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड कौन सा है ना? 160 to 2000 किलोमीटर. दिस इज द पर्टिकुलर रेंज. लो लेटेंसी, हाई स्पीड, रिक्वायर्स मेनी सैटेलाइट्स. एग्जाम्पल क्या है? स्टारलिंक है, OneWeb है. OneWeb क्या है? ये पर्टिकुलर यूरोपियन बेस्ड एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है. ठीक है. MEO 2000 to 35,000 किलोमीटर, मॉडरेट लेटेंसी एंड वाइडर कवरेज, जो O3B एम्पावर. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है कि जो 35,786 किलोमीटर पे जो रिलायबल है, उसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. एबीएस स्टेशनरी, आइडियल फॉर द ब्रॉडकास्टिंग एंड वेदर मॉनिटरिंग, जैसे कि इनसेट जीसैट जो इसरो के थ्रू दिया गया है. इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर स्टेट पीसीएस. ठीक है. जैसे कि स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है ना? स्पेसएक्स की. ठीक है, जो मेंशन है यहाँ पर न्यूज़पेपर में, देखिए आप लोग, स्पेसएक्स स्टारलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना? अमेजॉन्स प्रोजेक्ट कुइपर. सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट projects you have to remember. And from our government, what is the government initiative?
digital, you have to digital in India program, and specifically BharatNet. This is the broadband initiative to reach the all gram panchayat. This is the main aims and objective of BharatNet. Indian Space Policy 2023 and in space program promotes regulates private participation in the space sector. So these all are the important data facts regarding सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन. तो यहाँ पर एक MCQ है, सैम्पल MCQ. प्लीज ट्राई टू आंसर MCQ बाय पॉजिंग वीडियो. ठीक है. नाउ कमिंग टू द previous year question, how to solve this kind of question in actual exam environment by putting your simple logic. For the measurement estimation of the which of the following are satellite images remote sensing data used. स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन. ठीक है. अब क्लोरोफिल कंटेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर्स मेजरमेंट, तो ये सारी चीज़ पॉसिबल तो है बाई पुटिंग योर कॉमन सेंस कि एक स्टूडेंट के पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं हो सकता कि वो इतने सारे चीज़ एकदम क्लियर कट जान पाए. ठीक है. सो दैट इज वाई यूपीएससी जस्ट चेकिंग योर जनरल एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स कि प्रॉब्लम क्या कहाँ पर है. एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि हाँ देर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक रिमोट सेंसिंग जो डेटा होते हैं कि सैटेलाइट थ्रू दे कैन बी मेजर क्लोरोफिल कंटेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर. देर इज ए पॉसिबिलिटी, राइट. सो आंसर विल बी 1, 2 and 3. अगर हमारी ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए. और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए. थैंक यू सो मच.